गुजरात जो बहुत रास चीज देखलती है, बहुत रास मॉडल देखलती है, तकर घर आंगन केना संभालल जाए छे, तकर लॉ एंड ऑर्डर जे होए ओई पर केना की किया जाए, एकरा केना गुजरात मॉडल के और बढ़िया बना कर रखल जाए, एमने एक मिथिला विभूति श्रीमान ब्रजेश हाजी गृह सचिव है, सर से आग्रह करबन कि सर अपने आबी और कम से कम एखनो जो खोपड़ी यहाँ सब नहीं बचे हुए तो कखन खोपड़ी बचे सर अभी सबको नमस्कार। ये जो सम्मेलन है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए था, तो मैंने तो रिक्वेस्ट किया था कि भाई ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मेरे को बोलने के लिए नहीं बोला था। और जब इंडस्ट्री प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब यहाँ हैं, उन्होंने इंडस्ट्री के बारे में बता दिया, तो इंडस्ट्री के बारे में बोलने के लिए मेरे लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे गुजरात में पिछले 18 सालों में जो कुछ जानने को मिला, सुनने को मिला, उसके बेसिस पे कुछ बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अहमदाबाद में जो लोग हैं उन लोगों ने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा, अभी गणपति विसर्जन गया, उसमें एक पीएसआई ने एक आदमी का जान बचाया। वो पीएसआई को कोई भी स्विमिंग का ट्रेनिंग नहीं दिया गया था। वो गांव में तालाब के अंदर स्विमिंग सीखा हुआ आदमी था। जब जरूरत पड़ा वो कूद पड़ा और उसने जान बचाया। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग उसकी नहीं थी। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी वही है। एक माहौल, एक वक्ता जो पिछले सेशन में बता रहे थे, एक माहौल अगर वैसा हो तो उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। गुजरात में वो माहौल है, बाकी जगह शायद वो माहौल की कमी है। हमारे यहाँ माहौल क्या है, पढ़ाई करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, दूसरी जगह जाओ। और वो माहौल के कारण आप देख रहे हैं हर जगह आईएएस आईपीएस में आपको बिहारी दिखेंगे। इससे पहले जो सेशन चल रहा था उसमें जितने लोग स्टेज पे थे सब के सब गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में ऊंचे जगह पे पहुंचे हुए लोग थे। क्यों? क्योंकि वो माहौल था, पढ़ाई करो, नौकरी करो। ये खुशी है कि कम से कम इस सेशन में 2 आदमी ऐसे दिख रहे हैं जो कम से कम बिजनेस वाले हैं। बाकी नहीं तो जब अपने लोग मंच पे होते हैं तो मैक्सिमम लोग या तो ऑफिसर होते हैं या फिर कोई वाइस प्रेसिडेंट किसी बैंक का है, किसी दूसरे कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है। क्योंकि माहौल हमारे यहाँ ऐसा है कि पढ़ाई करो, नौकरी में अच्छे जगह पे जाओ, तो वो हो गया। अगर वो माहौल हमारे यहाँ भी क्रिएट हो कि नहीं भाई रिस्क हम ले सकते हैं, पढ़ाई करो और अच्छा बिजनेसमैन बनो, अच्छा इंडस्ट्री चलाओ, तो शायद वो हमारे यहाँ से भी पैदा हो सकता है। तो वो रिस्क लेने की जो एबिलिटी है वो शायद हमारे यहाँ नहीं है। इसका कारण ये है कि उसके पीछे बैकिंग नहीं है। जैसे एक पिछले सेशन में ही किसी वक्ता ने कहा था, ठीक है चालू करना करो लेकिन बाद में तुम देख लेना। तो हमारे यहाँ वो माहौल है। अगर वो माहौल हो तो फिर कोई रिस्क लेने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है। यहाँ पे गुजरात में एक कम्युनिटी है, चेलिया कम्युनिटी। आप हाईवे पे जब जाते होंगे मैक्सिमम होटल उनका है। कोई एक आदमी उसका ऑनर नहीं होता है, मालिक उसका एक आदमी नहीं होता। किसी ने उसमें 2% पैसा लगाया, किसी ने 5% लगाया, किसी ने 10% लगाया, सबने मिलकर के फंड बनाया और किसी एक आदमी को जो उसके सोसाइटी में अनएम्प्लॉयड था उसको तैयार किया। तुम इसका पूरा व्यवहार देखोगे और तुम इसको संभाल करके उसमें से तुम भी खड़ा हो और हमारा पैसा भी रोटेट हो रहा है। शायद वो माहौल हमारे यहाँ नहीं है कि सब लोग मिल करके किसी को पैसा दे दे कि तुम चलाओ और वो चलाए और हम ये आराम से बैठे हैं, खाली पीछे से सपोर्ट करें।
दूसरा, यहाँ पे कुछ इस तरह का भी माहौल है कि अगर एक बार आप डूब गए, कुछ कम्युनिटी ऐसे हैं कि भाई ठीक है तुमने धंधा किया उसमें डूब गए, कोई बात नहीं, हम तुमको फिर से सपोर्ट करते हैं, तुम फिर से तैयार हो, अगर पैसा होगा तो वापस करना, नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन एक बार फिर से तुम तैयार करो, और फिर से वो माहौल में उसको लाते हैं, और वो जो रिस्क टेकिंग का उसका एबिलिटी है, उसको एक सपोर्ट समाज से मिलता है, जो हमारे यहाँ शायद नहीं है। हमारे यहाँ बोले अच्छा हुआ साला डूब गया, बहुत टाइम आ गया था, बड़ा आदमी समझने लगा था अपने। तो ये चीज जब तक सोसाइटी में चेंज नहीं होगा, सोसाइटी में वो माहौल नहीं बनेगा, तब तक शायद बिजनेस में बहुत ज्यादा हम पैदा नहीं कर पाएंगे। अब उसका दूसरा पहलू एक ये है कि शायद यहाँ पे वो माहौल इसलिए है क्योंकि वो हम उस व्यक्ति पे जिसके ऊपर हमने वो रिस्क लिया है, हम विश्वास कर सकते हैं कि वो ईमानदारी से काम करेगा, और ईमानदारी से काम करके वो खुद भी खड़ा होगा और हमारा पैसा डूबने नहीं देगा। शायद ये माहौल भी हमारे पास नहीं है कि हम किसी में इतना विश्वास करें, क्योंकि अगर ईमानदारी से आप खड़े होकर के, अगर आपके ऊपर समाज ने विश्वास किया है, एक आपके ग्रुप ने आपके ऊपर विश्वास किया है, तो आपको वो ईमानदारी तो दिखानी पड़ेगी। अगर आपको ईमानदारी नहीं दिखाए तो फिर अगला किसी और के ऊपर वो समाज कभी विश्वास नहीं करेगा। तो अगर आपके ऊपर विश्वास किया जा रहा है तो आप ईमानदारी पूर्वक इस विश्वास को निभाइए, और ईमानदारी पूर्वक अपना जो भी धंधा कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, उसको पूरा करके आप भी बढ़िए और दूसरों को भी उसमें मदद कीजिए, तो ही फिर वो माहौल खड़ा होगा कि सब मिलकर के आगे बढ़ पाएंगे और सब मिलकर के समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। और जब समाज में ग्रोथ आएगा तो ऑटोमेटिक लॉ एंड ऑर्डर तो हो ही जाता है। आप देखेंगे यहां पे अगर झगड़ा होता है लोग उसको आगे नहीं बढ़ाते, चलो ना जमा दो ना भाई, क्योंकि उसको मालूम है उसमें टाइम बर्बाद करेंगे तो हमारा उतना नुकसान होगा। जबकि जिस समाज में लोग फुर्सत में रहते हैं तो थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, उसको लास्ट तक निभाएंगे, भले टाइम बर्बाद हो, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। तो अगर समाज प्रगति किया हुआ होगा तो लॉ एंड ऑर्डर तो अपने आप सुधर जाएगा। इसके साथ ही मैं उम्मीद करूंगा कि समाज आत्ममंथन करके और अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर निर्णय करे, तो ही ये कॉन्क्लेव जो हो रहा है, जो ये यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, उसको सक्सेसफुल माना जा सकता है, और तो ही इसका अपने को फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आगे। और एक बाद हम हर्षित पाठक जी और कन्हैया पाठक जी से आग्रह करवाए कि अपने दोनों बेटा मंच पर आवे, और श्रीमान विजेश बाबू के चरखा और शॉल सा समारोह जी। निश्चित रूप से एक गौरवक्षण और समाज कतेक बढ़िया सहयोग करे छे जे ब्यूरोक्रेट्स, वो समाज जे सबसे बेसी ब्यूरोक्रेट्स जो के, और वो ब्यूरोक्रेट्स कह रहल छै जे अहाँ सब उद्यमी बनू, अहाँ सब उद्यम करू। तो ई कतेक सुंदर एक दूसरे के को रिलेट करे।